गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि टीजीटी में पूछा गया है, यानी क्लास 9 to 10th में। और यही प्रश्न 1 to 5, 6 to 8 में पूछा जाता है। प्रश्न कहीं और से थोड़े बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। 1980 में किस देश के श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ऑप्शन है जिम्बाब्वे, बेल्जियम, फिजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्बाब्वे। क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। यानी 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो वो है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो प्रजातंत्र के विरुद्ध यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, ये तो तर्क वैध है। और ये कह रहा है कि वैध नहीं है। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ये भी वैध है। इससे देरी होती है, ये भी वैध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है, इससे पहले मैं बीपीएससी टियरी 3 का सोशल साइंस का पेपर करा चुका हूं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी करा चुका हूं इसी पेपर का, उसका भी प्लेलिस्ट में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसरण नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्टोनिया भी नहीं करता है, फिजी भी नहीं करता है, सऊदी अरब भी नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 1946 को। और जब द्वितीय बैठक होता है 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये तीनों प्रश्न हिटेड है, आप याद रखिएगा। और भी बता देता हूँ, संविधान सभा के सलाहकार से भी प्रश्न पूछा गया है। तो BN राव, क्या हो जाएगा? BN राव। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष संविधान सभा के, तो HC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के, तो कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा आप लोग, ये यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की, निर्वाचित सांसद की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है? तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, या शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है, या शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ था, एक बहुसदस्यीय निकाय है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस वर्ष श्रीलंका स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, एक साल के बाद याद रखिएगा श्रीलंका आज़ाद हुआ 48 में, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र यानी न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो इस मैंने ग्राम सभा, जैसे आप मुखिया सरपंच ये सब समझते हैं ना, तो 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कितने वर्ष पर? तो वो 18 वर्ष के होने पर। पहले 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे 18 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? यह एक अस्थाई सदन है। देखिए, इसके कार्यकाल निर्धारित नहीं है, यह एक अस्थाई सदन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभाएं और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो आप लोगों को पता है कि 33% सीटें आरक्षित का है पंचायती राज निकाय में। और क्या पूछा है प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन? ठीक, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 106वां संविधान संशोधन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? यानी जो हम लोग वोट देते हैं, तो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न है, डेट पता नहीं है। तो आप 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो ऑप्शन में लग रहा है कि है ही नहीं तीनों में। चलिए देख लीजिएगा इस प्रश्न को। संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि? तो ऐसे प्रश्नों का ज़्यादातर चांस होता है कि ऑप्शन डी ही सही होगा। यानी इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इसके पास अवशेष शक्तियां हैं, तो ये सभी के सभी सही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1980, 1998। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है जाति। देखिए, भारत में मतदान को व्यवहार को प्रभावित करने वाला है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो है जाति। अभी भी जातिवाद आपको देखने को मिलता है। भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी, तीनों शामिल होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत, जब तक उसे लोकसभा के सदस्य के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अनिश्चित उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में ही निहित होगा? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324।
इसी के आधार पर मॉडल सेट तैयार करूँगा जो कि आपको मैं कराऊँगा, चाहे वो PRT के हो, मिडिल स्कूल 6 to 8 या PGT के हो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो चलिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष है? तो वो आ जाइए 21 में। सी पे चलते हैं 2005 में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? पंचायत समिति या फिर जिला परिषद या खंड विकास अधिकारी? तो इसका सही जवाब इनमें से किसी में वो निहित नहीं है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। न्यायाधीश MM पुंछी आयोग का संबंध है, तो MM पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से है। किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी व्यवस्था आवश्यक है। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज्य में संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? ये विषय की चर्चा कर रहा है, तो 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, उस समय और अभी बदले हैं कि नहीं बदले हैं आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन उस समय जो थे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह नागरिकों को गरिमा बढ़ाती है। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मंडल आयोग के बारे में कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन में किया गया? देखिए, चर्चा किया था ना 16 में 61वां संविधान संशोधन। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। तो 32 का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो मौलिक रूप से यह पूछा है, यानी मूल संविधान में तो ये 7 दी गई थी, लेकिन अब कितने अधिकार हैं? तो 6 रह गए हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो राजनीतिक दल का कार्य है जनमत जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक शक्तियों पर कब्जा करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, भारत का राज्य धर्म है? तो देखिए, भारत का कोई अपना राज्य धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है?
तो 36 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सभी स्वतंत्रता तो उनको प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो ये 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? चलिए न्यूजीलैंड चलते हैं। न्यूजीलैंड ने, यानी देखिए आधुनिक समय में न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया, यानी बराबरी की अधिकार देखा जाए तो न्यूजीलैंड का देन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लोक दल, हरियाणा विकास पार्टी। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा विकास पार्टी। ठीक इसी प्रश्न पत्र का यानी बीपीएससी टीआरई 2 का मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री करा चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दिया हूँ। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और उसी के आधार पर मॉडल सेट तैयार करूँगा, जिसमें एक मॉडल सेट में 25 प्रश्न होंगे। अगर हिस्ट्री है तो केवल हिस्ट्री, पॉलिटी है तो केवल पॉलिटी, और इतने बेहतर तरीके से कि टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही।